दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 अध्याय 8 बचपन के दिन, जो कि है इसके राइटर जो है APJ अब्दुल कलाम है, जिसे आप लोग तो जानते ही होंगे। तो इस कहानी को आज हम पूरे अर्थ के साथ समझेंगे। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करके जाना, और इस कविता को पूरा पढ़ना। इस कविता नहीं, सॉरी, ये कहानी है। इस कहानी को आप पूरा पढ़ना। एक तरह से जीवनी है। अब्दुल कलाम जो है, APJ अब्दुल कलाम, जिसे आप लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते होंगे, ये उनकी जीवनी है। वो अपना जीवनी यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से आप कह सकते हो बताए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। ये कह रहे अब्दुल कलाम, मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इनके पिता ना ही अच्छे शिक्षित थे और ना ही धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आसियम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। हम लोग अपने पुश्तैने समझ रहे हैं आप लोग? पुश्तैने मतलब दादा परदादा के वस्तु, एक तरह से कह सकते हैं, घर में रहते थे। पुश्तैनी मतलब दादा परदादा के घर में। पुश्तैनी घर उसी को हम लोग कहते हैं, दो हमारे दादा परदादा ने बनाया, में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पक्का और बड़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी जीवनी तो आप लोग को खास करके पढ़नी चाहिए। आप लोग स्वयं से भी 2-4 बार किताब को पढ़े। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाशन। जब मैं रामेश्वरम की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा में था, तब एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक, यहाँ पर देख लीजिएगा, था प्रतीक था होगा यहाँ पर। कक्षा में हमें आगे की पंक्ति में उन्होंने पहनने रामानंद के साथ बैठ करता था। मैं रामानंद के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदी लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की पंक्ति में बैठाए जाते देख काफ़ी उदास नज़र आ रहा था। पाठशाला की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घरवालों को बताई। यह सुनकर रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, रामानंद के पिता जो थे वे रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वे उन शिक्षक महोदय को बुलाया और कहा कि उन्हें निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की सामाजिक मानता एवं सांप्रदायिकता का विषय नहीं घोलना चाहिए। अब देखिए, शिक्षक महोदय ने अपने किए व्यवहार पर न केवल दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रूप एवं धर्मनिष्ठा में उनके विश्वास से शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। प्राथमिक पाठशाला में मेरे विज्ञान शिक्षक शिव
सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वे कुछ रूढ़िवादी के खिलाफ हो चले थे। वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते थे और कहा करते थे, कलम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम शहरी लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। उनके जो शिक्षक थे वो उनसे ऐसा कहते थे कि मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम शहरी लोगों के बीच उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओगे। आज आप लोग तो जान ही रहे उनके बारे में। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी पत्नी इस बात से बहुत ही परेशान थी कि उनकी रसोई में एक मुसलमान को भोजन का आमंत्रण किया गया है। उन्होंने अपने रसोई के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अय्यर जी ने मुझे फिर अगले सप्ताह रात के खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते हुए वे बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम व्यवस्था बदल डालने का फैसला कर लेते हो तो ऐसी समस्या सामने आती ही नहीं। अगले सप्ताह जब मैं उनके घर रात्रि भोजन पर गया तो उनकी पत्नी ही मुझे रसोई घर में ले गई और स्वयं अपने हाथों से खाना परोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? खाना परोसी। 15 साल की उम्र में मेरी दाखिला रामेश्वरम के जिला मुख्यालय रामनाथपुरम स्थित स्वाटर्ज हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक शिक्षक आयदूर सोलेमान, यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, साहब ही स्नेही व खुले दिमाग वाले व्यक्ति थे। वे सदैव छात्र का उत्साह बढ़ाते रहते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आयादुर सोलेमान से मेरे संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे। वे कहा करते थे, जीवन में सफल होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 प्रकार शक्तिशाली ताकत को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए मुझे तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चय रूप से मैं उसे पा सकूँगा। वे सभी छात्र को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का आभास कराते थे। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति को बदल सकते हो। कौन कहा करते थे? उनके जो शिक्षक थे वो कहा करते थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द है जिन्हें आप लोग देख लीजिए। इस कविता को तो लिखे थे APJ अब्दुल कलाम। कविता ने मतलब ये उनकी जीवनी है, एक तरह से कह सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द क्या क्या है। पहले है औपचारिक, मतलब विधिवत। जीवन संगिनी मतलब होता है पत्नी। पुश्तैनी मतलब खानदानी। निर्दोष मतलब दोष रहित, जिसका कोई दोष नहीं हो। दाखिला मतलब प्रवेश। आस्था विश्वास। कामना मतलब इच्छा या चाह। आभास मतलब महसूस। प्रशंसा मतलब बड़ाई। और धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म को समान रूप से देखना। तो आज का ये जो कहानी है मेरा समाप्त होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वह वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।